दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग एवरेज पढ़ रहे थे और एवरेज में पढ़ते पढ़ते अभी एक टाइप पढ़े थे और आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 जो हम लोग आज पढ़ेंगे, पहली बात तो हम बता दें कि आप लोगों को इतना दिन से वीडियो नहीं मिल रहा था। हमारे वहाँ लाइट का थोड़ा दिक्कत था, कभी आ रहा था कभी नहीं आ रहा था, ठीक है। तो जिसके वजह से वीडियो नहीं मिल रहा था, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल आपका सिलेबस ख़त्म करेंगे और हो सकता है तो आज डबल वीडियो 2 वीडियो आपको क्या होगा मिलेगा, तो आप लोग अच्छे से कवर करेंगे। और अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल भी हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो बिल्कुल आप लोग मेहनत से पढ़ेंगे और नोट्स बनाएंगे, एक एक क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आएगा, इतना गारंटी है। बस थोड़ा सा लेवल आज का क्या रहेगा, थोड़ा सा अच्छा लेवल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि तीन संख्या में से पहला दूसरे से दो गुना है। तीन कोई संख्या है, उसमें से मान लेते हैं तीन कोई संख्या है, ए बी सी, तीन कोई संख्या है, ठीक है। मान लिए बोला जा रहा है कि पहला जो संख्या है ना वो दूसरे से दो गुना है। पहला संख्या जो है वो दूसरे से दो गुना है, तो दूसरा हम एक मानेंगे तो ये पक्का दो होगा। फिर से बोला जा रहा है आगे पढ़ने पर, और तीसरा का आधा है, यानी कि ये जो है ना तीसरे का आधा है, तो तीसरा सी है, तीसरे का आधा है, यानी कि ये 4 होगा, तभी तो इसका आधा 2 होगा। इतना समझ में आ रहा। बोल रहा था क्वेश्चन कि पहला जो संख्या दूसरे का 2 गुना है और तीसरे का आधा है, तो देखिए पहले का 2 गुना हो गया और तीसरा 4 के क्या हो गया, आधा। फिर से क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यदि तीन संख्याओं का औसत, यानी कि इन तीनों को हम जोड़ दें, आपको पता है कि औसत का फॉर्मूला होता है सम, यानी कि जोड़ने पर और बटा नंबर्स कितना है, ठीक है। ये एवरेज का हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो पहले तो हम इनको जोड़ेंगे, सम कितना होगा, इनको जोड़ेंगे तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7। इन संख्याओं को बोला जा रहा है कि अगर जोड़ दें और इनका औसत हम निकालें। औसत कैसे निकालेंगे, औसत में 1 2 3 कितना संख्या था, नंबर्स। सम पहले जोड़े कितना था, इतना था, 7 था। अगर हम नंबर्स की बात करें तो 1 2 3 तीन नंबर्स है, कितना, 3 नंबर। और इनका एवरेज आपके क्वेश्चन में दिया हुआ कितना, 56 है। इसका एवरेज कितना है, 56 है, कितना, 56 है। तो आपसे पूछा जा रहा है तो पहले और तीसरे नंबर का अंतर बताइए। पहले और तीसरे नंबर का, यानी कि पहला नंबर और तीसरे नंबर का अंतर आपको क्या करना है, बताना है, यानी कि माइनस करना है, अंतर बताना है। तो पहले तो देखिए इसको कट करेंगे तो 7 बटे 56 होगा और 1 का मान आ जाएगा 8, और ये 3 गुण बटा में तो क्या हो जाएगा, गुणा में चला जाएगा, तो 8 तरीका 24 हो जाएगा, ठीक है। ये संख्या एक आ गया कितना, 24 आ गया। आपसे पूछ रहा है ना कि इसका और इसका अंतर बताइए, पहले और तीसरे का अंतर बताइए। तो इन दोनों का अंतर कितना का है, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 का, कितना का अंतर है, 2 का। इसी 2 का मान पूछ रहा है, तो 1 का मान 24 है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 24 दूना 48। यही आपका क्या है, आंसर है। कुछ नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपसे बोल रहा था कि जो पहला संख्या है, पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से फिर से पढ़िए एक बार। पहला जो संख्या, इसी टाइप का 2-3 क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे। बोल रहा है कि पहला जो संख्या है दूसरे से 2 गुना है, कोई बात नहीं, दूसरा 1 मान लिए तो ये 2 गुना हो गया, 2 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से बोल रहा है कि तीसरे का ये आधा है, यानी कि तीसरा 4 रहेगा तभी तो 4 का आधा 2 होगा, जैसा क्वेश्चन बोला था। तो ये क्या हो गया, आधा हो गया। अब वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। बोल रहा है क्वेश्चन कि इन तीनों का जो एवरेज है ना 56 था। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ नंबर, इनको जोड़ेंगे और जोड़ के संख्या 1 2 3 तीन संख्या था, तो नंबर से हम क्या कर दे, यही हमारा फॉर्मूला होता है, तो नंबर से हम क्या कर दिए, भाग दे दिए। और फिर 7 से हम देख रहे हैं कट रहा है, 8 बार में 3 इधर चला जाएगा, बटा में तो गुणे में, तो 3 8 है 24 हो गया 24। अब आपसे पूछ रहा है कि 24 मत बताइए हमको, आप बताइए हमको कि पहले और तीसरे का अंतर क्या होगा। तो तीसरा 4 था और पहला 2 था, इन दोनों का अंतर आपको पता है कि 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो 1 का नहीं 2 का वैल्यू पूछ रहा था, 24 में 2 से गुणा कर दिया, कितना हो गया, 48 हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो आपका अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर जो आ रहा है, पूछा जा रहा है कि 4 नंबर्स में सेम इसी तरीके से 4 संख्या है, 1 2 3 सी और ये हमारा डी, ये 4 संख्या हो गया। कितना संख्या हो गया, 4 संख्या। बोल रहा है कि पहला संख्या दूसरे से 2 गुना है, यानी कि पहला जो है ना वो दूसरे से 2 गुना है, कोई बात नहीं, कर लिए 2 गुना। पहला जो है दूसरे से 2 गुना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे बोला जा रहा है कि दूसरा जो है ना तीसरे का 1/3 है। ये दूसरा जो है वो तीसरे का 1/3 है, यानी कि ये 3 गुना है इससे। अरे ये 3 गुना है तभी तो ये इसके 1/3 होगा। ये 3 गुना रहेगा तो इसका 1/3 होगा, यानी कि 1/3 होगा। ये 3 गुना 1/3 बोलने का मतलब ये 3 गुना होगा, तब ये 1/3 होगा, ठीक है। फिर बोला जा रहा है तीसरे के, और तीसरा चौथे से 5 गुना है,
तीसरा जो है चौथे से 5 गुना है, 5 गुना है यानी कि 6 पचे 30 यानी कि 0.6 है, बटा में कर लेंगे तो 5 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 गुना, 5 गुना हो जाएगा, 6 पचे 30 होता है, आप मिला लीजिएगा इसको, 5 गुना बोल रहा है। तो अब बोला जा रहा है कि संख्या का औसत जो है वो 33 है, यानी कि एवरेज दिया हुआ है कितना है, AVG इक्वल टू दिया हुआ है कितना 33 है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो बोल रहा है इनमें से बड़ी संख्या बताइए, बड़ी संख्या कौन सा है, 3 का मान बताना। चलिए देखते हैं, आपसे बोल रहा है क्वेश्चन कि एवरेज 33 है, और एवरेज क्या होता है, सम मतलब जोड़ और बटा नंबर इक्वल टू 33 आपका दिया हुआ है, सम कितना हो रहा है, तो 6 3 3 2 और 1 3 3 3 6 6.6 यानी कि सम कितना हो रहा है 6.6 और बटा में नंबर 1 2 3 4 4 संख्याएं हो रही हैं, ठीक है 33 है। आपको पता है कि ये जब दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 0 बढ़ जाएगा, यानी कि 6 देखिए हम डायरेक्ट कर दिए तो बेटा आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, आपको इतना करना ही नहीं है। 33 से कट जाएगा 2 बार में, कट जाएगा बिल्कुल, और 2 से कट जाएगा कितना बार में 20 बार में, कितना बार में 20 बार में, यानी कि 1 का वैल्यू आ गया कितना 20, 1 का वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया 1 का वैल्यू 20 आ गया, दिख रहा है ना, 1 का वैल्यू कितना आ गया 20। आपसे पूछ रहा है ना कि बड़ी संख्या बताइए, बड़ी संख्या क्या है, इन चारों में बड़ी कौन है 3 है ना, तो 3 का मान बताना है, यानी कि 20 से क्या कर देंगे, 1 का मान 20 है तो 3 का मान 20 दिया 60। चलिए आंसर देख लेते हैं, आंसर आपका 20 दिया 60 बिल्कुल सही है आंसर, यानी कि 20 दिया 60 आपका क्या होगा आंसर होगा। तो देखिए इसमें कुछ नहीं, बस रेशियो में दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है रेशियो में, तो रेशियो को पहले हम कन्वर्ट कर लिए, उसके बाद हम क्या कर लिए एवरेज इसका निकाल लिया, और एवरेज भी दिया रहा है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल इसी टाइप का। देखते हैं अगला क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि 3 संख्या है, 3 संख्या मान लेते हैं A है, B है और क्या है C है, 3 संख्या। बोला जा रहा है कि 3 संख्या में से पहला दूसरे से 2 गुना है, यानी कि पहला जो संख्या है ना वो दूसरे से 2 गुना है, तो पहले दूसरा ही मान लो 1, तो ये 2 गुना हो जाएगा 2, बोलिए हो जाएगा। फिर से बोल रहा है आपसे कि और तीसरे का आधा है, तीसरे का आधा है, वही क्वेश्चन है, तीसरे का आधा, अभी पहला जो क्वेश्चन पढ़े हैं वही क्वेश्चन है सेम, और इसका औसत दिया हुआ है, तीनों संख्या का औसत 35 है। तो बोला कि पहले और दूसरे नंबर का अंतर बताइए, पहले और दूसरे का अंतर हमको क्या करना है, बताना इसका अंतर। बोला कि औसत 33 है, एवरेज इक्वल टू कितना है 33 है, 33 है आपका, एवरेज दिया हुआ है कितना है 35 है, कितना है 35। तो एवरेज आपका दिया हुआ है कितना है 35, और एवरेज का वैल्यू क्या होता है सम ऑफ नंबर, तो सम पहले जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 1 5 2 7 7 और बटा में संख्या 1 2 3 3 संख्या है इक्वल टू 35। ये हम आपके सामने गिन गिन के दिखा रहे हैं ताकि आपको पता चले कहाँ से वो संख्या आया है, नहीं तो हम डायरेक्ट हमको पता ही है लिख देते हैं। अब 7 से कट जाएगा कितना बार है 5 बार में, और 3 से गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू 5 दिया 15, 1 का वैल्यू 15 हो गया। पूछ रहा है इनका अंतर बताइए, अंतर तो देखिए 2 और 1 का अंतर कितना है 1 का है, तो 1 का ही वैल्यू पूछ रहा है और 1 का ही वैल्यू निकला है, कितना आंसर आ जाएगा 15 आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है लेकिन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है लेकिन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहले पढ़िए ध्यान से जो आ रहा है। बोला रहा है कि 4 नंबर में से, पहली बात तो 4 नंबर ले लेते हैं A B C और D, 4 नंबर ले लिए। बोला कि 4 नंबर में से पहला दूसरे से 2 गुना है, पहला जो है वो दूसरे से देखिए 2 गुना है, तो 2 कर लिए, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। फिर से बोला जा रहा है कि दूसरा जो संख्या है ना तीसरे का 1/3 है, तीसरे का 1/3 यानी कि इसका 1/3 है, तीसरे का 1/3 है, ये संख्या तीसरे का 1/3 है। फिर से बोला जा रहा है कि और तीसरा चौथे से 5 गुना है, और तीसरा जो है तीसरा चौथे से 5 गुना है, यानी कि ये 5 कम है, यानी कि 1/15 तभी तो ये 5 गुना होगा। 5 3 अरे इसमें जब 5 से आप गुणा करेंगे तो 5 से कट जाएगा 3 बार में, तभी तो 1/5 जाएगा, 5 1/3 आ जाएगा, तभी तो 5 गुना होगा। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे देख लीजिए 1/15 है, अब बोल रहा है कि ये 5 गुना है, तो 5 गुना करेंगे तो 5 से कट जाएगा 1/3 नहीं आ जाएगा जो ये वाला है, तो वही है क्वेश्चन। आप लोग ध्यान से समझेंगे तब जाके क्वेश्चन आएगा, 5 या 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर से आगे बोल रहा है आपको क्वेश्चन, बोला कि संख्याओं का जो औसत है ना, औसत एवरेज जो आपका दिया हुआ है एवरेज जो दिया हुआ है एवरेज यहाँ पे लिख रहा है, एवरेज जो दिया हुआ है वो कितना है 24.75 है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि इसका पूछ रहा है आपसे बताइए कि इनमें सबसे पहला संख्या क्या होगा, पहला संख्या के बारे में आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है, यानी कि 2 का मान पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं, पहले तो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं।
पहली बात तो ये जानिए कि एवरेज इक्वल टू सम ऑफ नंबर, सम करेंगे और बटा में क्या नंबर्स। तो सम जोड़ कितना है, पहले इन सबको जोड़ेंगे, तो इन सबको जोड़ ले रहे हैं, 2 है प्लस 1 है प्लस कितना है 1/3 है और प्लस 1/15 है, ठीक है। और बटा में नंबर्स 1 2 3 4, 4 संख्या है, कितने संख्या है 4, इक्वल टू 24.75। कोई डाउट नहीं। फिर से देखिए, अब इन सब का एलसीएम आपको पता है कि 15 आने वाला है, 15 दूना 30 15 आने वाला एलसीएम, तो 15 दूना 30 और प्लस ये 15 हो जाएगा और प्लस 5 से कटेगा तो ऊपर 5 हो जाएगा और प्लस ये कितना हो जाएगा 15 ये 1 हो जाएगा और बटा में कितना हो जाएगा। क्वेश्चन सही है ना, तो देखिए अगर सम निकालें तो इसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो अगर इसको जोड़ दें, इसको जोड़ेंगे तो कितना है 51/15। अच्छा ये बताइए कि ये 4 कहाँ गया, 4/1 करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो ये 1/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा 1/4 और ये 24.75, ठीक है। अगर इसको बात करें तो ये 4 से जब मल्टीप्लाई होगा तो नीचे कितना हो जाएगा 15 चौको 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 इक्वल टू ये 24.75, ठीक है 24.75। अब आपको पता है नीचे दिख रहा है, आपको पता है क्या होगा ये जब 2 दशमलव हम हटाएंगे 2 अंक से दशमलव, तो 2 जीरो ऊपर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा 2 जीरो बढ़ जाएगा। अब ये कंप्लीट नंबर ये कट गया, जीरो कट गया, ठीक है। अब बचा कितना 51, कितना बचा 51, 10 51 जीरो और बटा में कितना बचा 6 बचा, कितना बचा 6 और इक्वल टू 24.75, यही बचा है 24.75, ये पूरा बचा है। अब देखिए 6 से इसको कट करेंगे तो 6 8 48, 6 8 48 और 6 5 30, 85 बार में, यानी कि 85 इक्वल टू कितना हो गया 24.75, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे भाग देंगे, 85 से भाग देंगे हम किसको 24.75 को, भाग देके आप लोग आंसर निकालेंगे, ठीक है, और चेक कर लेंगे कितना आंसर आया, ठीक है। वही आपका क्या होगा आंसर होगा और उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली संख्या आपका क्या हो जाएगा आ जाएगा, 2 से हमको क्या करना है निकाल देना, 2 से गुणा कर देंगे, जितना इसका आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, वही आपका क्या होगा आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखने से पहले हम आपको एक बात बताए थे, पता नहीं शायद आप लोग भूल गए होंगे। हम बताए थे क्या कि किसी भी संख्या का एवरेज में, अगर एवरेज की बात करें, एवरेज में अगर एवरेज में या किसी संख्या प्रत्येक संख्या में अगर प्रत्येक संख्या है खूब ज्यादा संख्या, ठीक है, उन सभी संख्याओं में अगर उन सभी संख्या में कुछ हम जोड़ रहे हैं तो एवरेज में जुड़ जाता है। अगर सभी संख्याओं में हम भाग दे रहे हैं तो सभी संख्या में क्या हो जाता है भाग हो जाता है, तो हमारा एवरेज में भी भाग हो जाता है। अगर सभी संख्या में से हम कुछ घटा देते हैं तो हम एवरेज में से भी उतना क्या करते हैं घटाते हैं, वही हमारा आंसर होता है। अगर सभी संख्या में हम भाग देते हैं किसी संख्या से तो एवरेज में भी हमको भाग देना पड़ता है। तो इसको देखते हैं लिख के, ठीक है, आपको बताते हैं। एवरेज में अगर हम सभी संख्या मान लेते हैं ए है, क्या है ए, सभी संख्या है, सभी संख्या ए है, क्या है ए। हम बोल रहे हैं कि सभी संख्या में x से गुणा कर दें, क्या करते हैं x से गुणा कर दें, तो एवरेज बताइए कितना होगा। कोई बात नहीं, आपको पता है कि ए है, सभी संख्या सेम है तो एवरेज ए ही होगा, बता चुके हैं। अगर 5 है 5 है 5 है 5 है तो एवरेज भी कितना होगा 5, क्या होगा 5 है 5 है तो क्या होगा एवरेज 5 होगा, ठीक है। तो इसी तरह सेम ए है तो एवरेज क्या होगा ए। अगर हम बात करें कि इसमें अगर बोल रहे हैं हम कि इसमें x से हम गुणा कर देते हैं, क्या कर देते हैं प्रत्येक संख्या में x से गुणा हो जाता है तो हमारा एवरेज में भी क्या हो जाएगा x से गुणा। अगर हम बोल रहे हैं कि प्रत्येक संख्या में x से भाग हो जाता है तो एवरेज में भी क्या हो जाएगा x से भाग हो जाएगा। अगर हम बोल रहे हैं कि प्रत्येक संख्या में इस प्रत्येक संख्या में हम x जोड़ दे रहे हैं तो एवरेज में भी क्या होगा एवरेज, ये सब एवरेज निकालना है, क्या निकालना है एवरेज। तो एवरेज क्या हो जाएगा, ये इधर नहीं है, एवरेज क्या हो जाएगा एवरेज। तो अगर हम बोल रहे हैं कि प्रत्येक संख्या में x जोड़ दें तो एवरेज में भी क्या हो जाएगा x जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा x जुड़ जाएगा। अगर हम प्रत्येक संख्या में से x घटा दे रहे हैं तो एवरेज में भी क्या करना पड़ेगा x घटाना पड़ेगा, यानी कि a माइनस। हमारे कहने का मतलब ये है कि जितना कर्म जो कर्म हम पूरे संख्याओं के साथ करेंगे, ये संख्या है, क्या है संख्या जो दिया रहता है आपके क्वेश्चन में, जो कर्म हम संख्या के साथ करेंगे वही कर्म हमारा एवरेज के साथ हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं, ये टाइप का क्वेश्चन भी करा चुके हैं हम, लेकिन इसमें थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चन कर लेना है, 2-3 क्वेश्चन और कर लेना है इसमें, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि प्रत्येक संख्या में जो कर्म करेंगे वही कर्म हमारा एवरेज में हो जाएगा। देखिए अब अप्लाई करके हम दिखाते हैं क्वेश्चन में।